एक बार प्रयत्न में यदि सफलता नहीं मिलती है तो थक नहीं जाना है ना। बार बार प्रयत्न करते रहना है। और केवल बल करने से ही सब नहीं होता है, कभी कभी थोड़ी बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, है ना। सफल होने में केवल मेहनत ही काम नहीं करती है, बुद्धि भी, दिमाग भी काम में आना चाहिए। क्योंकि जो बुद्धिमान आदमी होता है वो सरलता से सफलता प्राप्त कर लेता है। तो थोड़ा पुरुष प्रयत्न के साथ साथ थोड़ी समझदारी से यदि काम करेंगे तो सफल होंगे। और एक चीज़ है कि पुरुष प्रयत्न में कभी भी कहीं कमी नहीं रहनी, थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो सफल नहीं हो। हमारे कार्य में हम थोड़ी सी भी कहीं कसर रह जाएगा तो हमारा काम सफल होगा नहीं। मेहनत पूरी करनी पड़ती है। देखिए, हम तो ये पहली बार आए हैं दुर्ग में, है ना। तो भी हमारे सर्वमंगल स्वामी ने सोचा कि हमारे गुजराती युवान युवतियाँ भी इतनी कथा सुनकर जीवन अच्छा बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब मेरी 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, अब जो बाकी है वो पूरे भारतवासी लोगों के लिए उपयोग में लाना है। एक दिन स्मशान ही जाना है, किंतु भारत देश के लोगों के लिए उपयोग में लाना। तो हमने हिंदी भाषा में कथा की शुरुआत की। कितना प्रयत्न हमारे सर्वमंगल स्वामी करते। और मैं एक बात आपसे बता दूं कि हम जो साधु लोग होते हैं, हमारे नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। कोई बैंक में अकाउंट नहीं होता है, कोई माल मिलकत नहीं होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। हमारे पास 2 जोड़ी यही भगुआ कपड़ा ही होता है और कुछ नहीं होता है। कोई पैसा कभी रखते नहीं, छूते भी नहीं है। फिर भी रात दिन हमारे साधु लोग जो होते हैं समाज के उत्थान के लिए पुरुष प्रयत्न करते रहते हैं। आप पैसा कमाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं ना, उससे 3 गुनी मेहनत ये साधु समाज के लिए करते हैं। इसको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हमारे रितेश भाई आदि सब जानते कितना पुरुष प्रयत्न करते हैं कि सभी लोगों को खुशी करना है, प्रसन्न करना है, कुछ लेना देना नहीं, बस सब प्रसन्न हो। यही भावना से हम गुजरात से यहाँ दुर्ग में आए हैं। और इसीलिए अभी तो मैंने तो भी बोला कि आप ऐसे मंडप क्यों लाए, हमें तो वहाँ तो हम डोम डालते हैं गुजरात में बड़ा। तो कहा कि अब पहली बार था तो देखते हैं कैसा सभी का भावना है, दोबारा अब आएंगे तो डोम लेकर आएंगे, है ना। बस आप सबको प्रसन्न कर, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बैठे बैठे आलसी बनकर बैठना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा कसर रह जाएगा, थोड़ी सी कसर कमी रह जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। हमें हमारे कार्य में देखना है, कहीं भी छोटी सी कमी हमारे जीवन में रह जाती है, जितनी स्पीड मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। और इसीलिए पुरुष प्रयत्न पूरा दिल से करना है। उसके साथ में एक बात बताऊंगा कि सभी सफलताएं पुरुष प्रयत्न से ही नहीं मिलती है। कभी कभार किसी का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा काम करता है। अभी आप देखेंगे विश्वामित्र जी जब राम भगवान को लेने के लिए आए तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि दशरथ जी से कि आप राम लक्ष्मण को भेज दो। विश्वामित्र कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। और विश्वामित्र जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो अस्त्र शस्त्र विद्या भी मिल जाएगी, और सीता जी जैसी पत्नी भी राम को विश्वामित्र मुनि ने ही दिलवा दी भाई, है ना। आशीर्वाद मिल जाते, कोई संत का, कोई ऋषि का, कोई माता पिता का, कोई दीन दुखी का, गरीब का, वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। तो सफल होने के लिए एक है पुरुष प्रयत्न, दूसरा है आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी क्या, किसी की प्रसन्नता जो हम पर होती है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। हमारे सत्कर्म से, हमारे सद्गुण से किसी संत की, किसी भक्त की, किसी माता पिता की प्रसन्नता होती है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और आशीर्वाद के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, महाभारत की कथा सुनाऊं। ऐसे तो भारत में लोग महाभारत की कथा नहीं करते हैं। मैंने सोचा कि व्यास प्रभु ने इतना बड़ा ग्रंथ, जैसे श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक का ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक का ग्रंथ है, महाभारत 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवत गीता
वो कोई अलग ग्रंथ नहीं है, महाभारत के ही 18 अध्याय, उनको ही हम भगवत गीता बोलते हैं। विदुर नीति भी महाभारत में आती है। और जिस विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ करते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत में ही है। तो मैंने सोचा कि व्यास प्रभु ने इतना बड़ा ग्रंथ महाभारत बनाया है, तो एक बार मुझे लोगों को महाभारत की कथा सुनानी चाहिए। और मैंने गुजरात में पहले से प्रारंभ किया महाभारत की कथा का। जैसे भागवत की 7 दिन की कथा होती है, वैसी 7 दिन की 7 कथाएं करके संपूर्ण महाभारत की कथा गुजरातियों को मैंने सुनाई थी एक बार। इतनी लोगों ने कथा सुनी, सभी प्रकार के सुख शांति के जीवन जीने के उपाय महाभारत में बताए गए। उसकी एक कथा मैं आपको सुनाऊं। महाभारत का जब युद्ध होने वाला था और उसी समय अर्जुन निराश हो गए थे कि जिसकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ, उन दादा भीष्म के सामने मैं कैसे युद्ध करूंगा। धर्म संकट था। जिस गुरु के पास बैठकर उनके प्यार से भाव से मैंने विद्या सीखी, अस्त्र शस्त्र विद्या, वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने मैं युद्ध कैसे करूंगा। तो हथियार नीचे रख दिए। भगवान श्री कृष्ण ने तब भी मोटिवेशनल प्रोग्राम ही दिया है। भगवान ने कहा कि तुम हिम्मत मत हार जाओ, तुम आगे बढ़ो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जीत होगी या हार वो ऊपर वाले के हाथ में है, पुरुष प्रयत्न करना हो हमारा कर्तव्य है। और श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश तब भगवान श्री कृष्ण ने दिया। जब अर्जुन तैयार हो गए, विश्व रूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, और अंत में तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन शरण में आ गए, हथियार उठा लिए। तभी युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरकर कौरवों की सेना की ओर चल पड़े। पीछे पीछे अर्जुन जा रहे। बड़े भाई से पूछ भी नहीं सकते कि आप क्यों जा रहे। भीम को तो डर था कि अभी ये युधिष्ठिर जाकर शरणागति स्वीकार लेंगे, शरणागति स्वीकार लेंगे तो मेरा जो मनोरथ है दुर्योधन को मारने का, वो मेरा मनोरथ ऐसा ही रह जाएगा। किंतु कोई पूछ नहीं सकते। सभी भाई पीछे पीछे जा रहे, आगे युधिष्ठिर, उन सभी के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण जा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि मुझे पता है कि युधिष्ठिर कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। भीम ने कहा कि अरे यार बोलो ने, मुझे तो पसीना छूट रहा है, अभी ये शरणागति स्वीकार लेंगे तो क्या होगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर दादा भीष्म के पास जा रहे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ये बात समझना आप, बहुत अच्छी लिखी गई जो महाभारत में। युधिष्ठिर ने दादा भीष्म के पास जाकर परिक्रमा की, दादा भीष्म के रथ को परिक्रमा की। 2 हाथ जोड़कर दादा से कहा कि दादा, मैं आपके सामने युद्ध करना चाहता नहीं हूं, किंतु मेरे पर युद्ध करने की नौबत आ पड़ी है, तो आप सबसे पहले मुझे इजाजत दीजिए युद्ध करने की। कितनी नम्रता वो देखिए आप। मुझे आप युद्ध करने की इजाजत दीजिए, युद्ध करने की परमिशन दीजिए। मैं और आप यदि उधर होते ने तो हम क्या बोलते कि दादा दुर्योधन के भी दादा है, हमारे भी दादा है। दुर्योधन पापी है, दुर्जन है, दुष्ट है, उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। हम धर्मी है, पुण्यात्मा है, हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं, और दुर्योधन के पक्ष में सेनापति बनकर युद्ध कर रहे हैं। पहले तो दादा को ही मारना चाहिए। हमारा विचार ऐसा होगा। युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा। वो जिनके पक्ष में हो, दादा के पास जाकर पहले उन्होंने इजाजत मांगी। और तब युधिष्ठिर दादा भीष्म ने क्या कहा कि बेटा, यदि तुम मेरे पास यहाँ परमिशन लेने के लिए नहीं आए होते तो मैं तुझे श्राप दे देता। इतना विनय यदि चूक जाते तुम तो मैं श्राप दे देता। तुम आए हो तो मैं तुझे इजाजत देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, मेरे सामने युद्ध करो।
और तब युधिष्ठिर ने क्या कहा कि दादा, मैं जानता हूं कि रण मैदान में देवता लोग भी आपको पराजित नहीं कर सकते, परास्त नहीं कर सकते, तो मैं तो आपको कैसे पराजित कर पाऊंगा। इसलिए आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस युद्ध में विजय हमारी हो, विजय हमारी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और तब दादा भीष्म ने क्या कहा कि युधिष्ठिर, मैं युद्ध तो दुर्योधन के पक्ष में करूंगा, किंतु आशीर्वाद तुझे देता हूं कि विजय तुम्हारी होगी।